हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे मां पार्वती की उस अद्भुत साधना की जिससे उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त किया। यह कथा हमें समर्पण, धैर्य और तपस्या की शक्ति को समझने का संदेश देती है। मां पार्वती हिमालय राज की पुत्री थीं, लेकिन उनका पूर्व जन्म मां सती के रूप में हुआ था। माता सती ने जब अपने पिता राजा दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान देखा, तो उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव ने गहरे शोक में माता सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठाकर तांडव किया। फिर समय के चक्र के अनुसार माता सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थीं, लेकिन भगवान शिव ध्यान में लीन, वैरागी और संसार से अप्रभावित थे। माता पार्वती ने नारद मुनि से परामर्श लिया, जिन्होंने बताया कि अगर वे कठोर तपस्या करेंगी तो ही भगवान शिव को प्राप्त कर सकेंगी। इसके बाद माता पार्वती ने घोर तपस्या का संकल्प लिया। वे पहले वर्षों तक सिर्फ फल फूल खाकर रहीं, फिर केवल पत्तों पर जीवन व्यतीत किया और अंततः निर्जल और निराहार रहकर ध्यान में लीन हो गईं। उनके इस कठोर तप को देखकर सभी देवता और आर्षि आश्चर्यचकित रह गए। भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। उन्होंने माता पार्वती से कहा, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? शिव एक अघोरी हैं, वे विवाह योग्य नहीं हैं। लेकिन माता पार्वती अपने संकल्प पर अडिग रहीं और उन्होंने कहा, शिव ही मेरे आराध्य हैं, उन्हीं से विवाह करूंगी। माता पार्वती की अटूट भक्ति और कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं प्रकट होकर माता पार्वती को वरदान दिया। इस प्रकार दोनों का भव्य विवाह संपन्न हुआ, जिसे देवताओं, ऋषियों और समस्त प्राणियों ने आनंदपूर्वक देखा। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? एक, धैर्य और समर्पण। माता पार्वती की तपस्या सिखाती है कि दृढ़ निश्चय और अटूट भक्ति से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। दो, सच्चा प्रेम। यह कथा प्रेम में समर्पण और विश्वास की शक्ति को दर्शाती है। थ्री, तपस्या का महत्व। कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहने से सफलता निश्चित होती है। हर हर महादेव।